यूएस फेड की दरें बढ़ाने का असर ग्लोबल बाजारों पर भी दिखा। सभी बाजारों में भारी बिकवाली दिखाई दे रही है और भारतीय बाजार में इससे अछूते नहीं है। वीकली एक्सपायरी के दिन भारी गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी एक साल के निचले स्तर पर बंद हुए। मेटल और रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखने को मिली। बाजार की में कैसी रही पूरे दिन भर हलचल बताने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका ऊपर आनंद के पास। देखिए बाजार आज किस तरह से रिएक्ट किए। पहले तो ग्लोबली सेंटिमेंट्स पर एक बाउंस बैक दिखा, लेकिन ये बड़ा सवाल था क्या ये जो बाउंस है, ये जो एक रैली रिलीफ रैली सी आज देखिए ये कितना टाइम सस्टेन करेगा। सिर्फ इंट्रा डे भी सस्टेन नहीं हो पाया, कुछ घंटों में ही हमने अर्ली गेंस को इरोड होते हुए देखा और उसके सेकंड हाफ ने तो आप इनफैक्ट बड़े शॉट्स बनते हुए देखा बाजार पर। 15,350 360 के पास बाजार बंद हुआ है, यानी लगभग अपने 15,500 के जो बड़े सपोर्ट से 150 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। तो यानी आपके लिए क्लियरली नीचे की तरफ डाउनसाइड और ओपन हो गया है। ये इंडिकेट पहले भी बाजार पर एक्सपर्ट्स भी करते आ रहे हैं कि यहां से अगर ये अहम सपोर्ट टूटते हैं तो बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो जाहिर तौर पर आप एक रिस्क जोन, एक कॉशियस टाइम, इसकी बात तो आपको नहीं नकार सकते। बड़े आज डाउनफॉल या फिर लूजर्स कहां से निकल कर आए, सबसे ज्यादा वीकनेस को मेटल पैक में देखिए। निफ्टी के पहले 5 बड़े लूजर्स आप बात करें तो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स शामिल थे। कोल इंडिया, ओएनजीसी की बात हम लगातार करें कि क्यों ओएनजीसी इतना नीचे गिर रहा है, क्या क्रूड के टॉप आउट होने के कई इंडिकेशन आ रहे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी जो थीम प्ले आउट करते हुए बाजार पर दिख रही है, जितने भी कमोडिटी प्लेयर्स हैं, चाहे वो सॉफ्ट कमोडिटी हो, बेस मेटल हो, उनमें बड़ी वीकनेस है। आईटी आपको लगातार वीक दिखाई दे रहा है और वो क्लियरली आपको बाजार पे आज हावी होता हुआ दिखाई भी दिया। इसके अलावा मिड कैप स्पेस से आप आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स देखें, जहां ऑलरेडी बड़ी गिरावट हम पीछे के कई दिनों से देख रहे हैं, जब से चेंज इन मैनेजमेंट है वो वहाँ से रिस्पाइट नहीं है। आज भी 8% की गिरावट के साथ बंद होते हुए आपको आरबीएल बैंक दिख रहा है, लगभग 8%। गेनर्स कौन से थे, जो जिनको भी अब कमोडिटी के ऊपर पीक से नीचे गिरने का फायदा मिलेगा, वीट एज अ कमोडिटी। तो सॉफ्ट कमोडिटीज का फायदा आप देखें, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, वो इस बाजार में भी, इस गिरते हुए बाजार में, वीक बाजार में भी वीक नहीं हुए। सो ये कुछ ट्रेड्स ज़रूर दिख रहे हैं क्लियरली कि बाजार में सेक्टर चर्निंग हो रही है। बाजार बहुत क्लियर डाउनसाइड रिस्क की तरफ बढ़ रहा है। नया लेग रूम अब ओपन हो रहा है क्योंकि बड़े सपोर्ट यहाँ से ब्रेक डाउन है और कॉशियस होने का फिर से वक्त है। रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है वो क्लियरली आपको बाजार पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन कल वीकेंड है तो मे बी हम इस हफ्ते की जो पोजीशन शॉर्ट ट्रेडर्स की होगी वो कवर होते हुए देखेंगे, तो शायद बाजार में कुछ पुल बैक सा आपको अटेम्प्ट होते हुए भी दिखाई दे। लेकिन बड़े सपोर्ट के नीचे आके आज बाजार बंद हुआ है 15,350 के।